गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, उत्तर प्रदेश में राज्य माता का दर्जा दिया जाए और एक कठोर कानून बनाया जाए गौ हत्या के खिलाफ। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। 40 दिन का समय दिया है, अब क्या ये लड़ाई निर्णायक होगी। और स्वामी दिव्यानंद जी, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, मैं देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दो बातें मैं आपसे जरूर यहां पर कहना चाहूंगा। 1955 में बिहार ने गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाया, कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई, कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक दौर में बहुत लंबे समय तक रहा कि आप गौ हत्या प्रतिबंध करना है करके, लेकिन अब जो शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं, इस लड़ाई में उनके साथ हैं? वंदे मातरम। और बहुत देर से मुझे स्मरण करने के लिए बहुत धन्यवाद। 29 मिनट के बाद मुझे अवसर मिला है। अगर शायद मैं अपनी बात पूरा कर पाऊं 1 से 1.5 मिनट के अंदर में। सबसे पहला, जो आज मुझे निमंत्रित किया गया जिस विषय पर, उस पर मैं बोलूं। सबसे पहले शंकराचार्य जी के बारे में, उस वेश को मैं पहले प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। दो बात मैं बोलना चाहूंगा। जो भी साथी हमारे बैठे हैं, पूज्य संत हैं, ना तो मैं किसी का विरोध कर रहा हूं शंकराचार्य जी का, ना ही मैं योगी जी का प्रवक्ता हूं, किंतु वही बातें जो पहले हो चुकी है, इन्हें अनशन प्रारंभ करना पड़ा स्नान को लेके, और बात को मोड़ के जब उस पर बात नहीं बनी तो एक बड़ा मसला ले आया सामने, जो बड़ी पुरानी बात है। इसीलिए यह बात तो बिल्कुल सही है, गौ माता पर जो होना चाहिए राष्ट्रीय दर्जा बिल्कुल 200% होनी चाहिए। मैं साथ हूं, पूरा जीवन लगा दूंगा इस आंदोलन में, मैं भी उस विषय पर यहाँ विषय को ये सामने रखकर अपनी वो व्यक्तिगत जो द्वेष है वो निकल रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। यह स्पष्ट रूप से है, ये देश के एक साधारण जनमानस, इनके अंदर भी ये चर्चाएं हो रही है। क्या एक योगी से, जो कि परंपरागत योगी हैं, उनको हिंदू का सर्टिफिकेट मांगना, क्या यह उचित है? यह भी निर्णय करने वाली एक बात है। इसके बाद आती है बात कि हमेशा एक चर्चा में आना, इतने बड़े पद पे जहां वो दावा कर रहे हैं अपने सिंहासन का, इस प्रकार से ऊंची बातें और लगातार इनको सिर्फ विरोध 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 करना, मैं समझता हूँ ये आप योगी जी के समर्थक होकर बैठे हुए हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि हमने विरोध क्यों कर दिया? आप उनसे अगर सर्टिफिकेट हिंदू का मांग रहे हैं तो देखिए ऐसा है, सुनिए मैं आपको बता दूं, मच्छिंद्र नाथ जी बौद्ध थे, तो इन्होंने अगर मांग लिया सर्टिफिकेट तो कौन सी बुरा कर दिया? और दूसरी बात यह है, क्या बात हिंदू होने का सर्टिफिकेट आगे योगी जी को देने की आवश्यकता भी है? क्या वो वेद पढ़ते हैं? क्या वो क्या बात कर रहे हैं प्रभु? प्रभु वो गुरु के वेदों की आप बात कर रहे हैं, गुरु को मानते हैं, उसी तरह से सिख लोग भी गुरु को मानते हैं, तो समानता वहां पर नहीं है। मच्छिंद्र नाथ जी को नेपाल में प्रतिष्ठित किया गया है बौद्ध धर्म के एक प्रवर्तक की तरह। एक मिनट रुकिए ना, मिश्रा साहब एक मिनट रुकिए ना, एक बात है, एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए ना। स्वामी दिव्यानंद जी कह रहे हैं कि स्वामी दिव्यानंद जी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी भी मेरे हैं, योगी जी भी मेरे हैं। जी ये सबसे अच्छे ये मध्यस्थ बन करके ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। आप तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। नहीं, मैं उसमें ठीक बात है, मैं उनका सम्मानपूर्वक विरोध कर रहा हूँ। हाँ, अब आप संतुष्ट हो जाए मेरे। लेकिन स्वामी आनंद स्वरूप जी, ठीक है स्वामी दिव्यानंद जी, आपने अपनी बात रख दी। स्वामी आनंद स्वरूप जी, अभी थोड़ा गंभीरता से अगर बात करें, अगर हम हर जनमानस के भीतर इस भाव को लाएं कि साहब गौ माता को राष्ट्रमाता के दर्जे के लिए हम क्यों मांग कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उसको क्या महत्व हमारे यहाँ माना गया है। हम जब भी पूजा करते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि उसकी जय हो, लेकिन हम सड़कों पे उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं देख रहा हूं जितनी गौ कथा ज्यादा हो रही है उतनी गाय सड़कों पे ज्यादा मर रही है। पहले गौ कथा कम थी, गाय सुरक्षित थी, अभी उल्टा हो रहा है। सवाल यह है कि रास्ता क्या अपनाना चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों ने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। आचार्य राज मिश्रा, उन्होंने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा साहब सबको जागरूक करिए, आप इस अभियान में सबको जोड़िए। मिश्रा साहब एक मिनट आनंद स्वरूप जी को बात करने दीजिए। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात कहा आपने। हमारा कहना यह है कि जब यह देश डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था तब गौ हत्या नहीं होती थी।
जैसे ही डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ 66 में करपात्री जी को इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ा कि गो हत्या पे प्रतिबंध लगे। उसी समय पुरी के महाराज को, जो इनके पहले थे पूर्वाचार्य, उनको ये संकल्प लेना पड़ा कि जब तक गाय का एक भी बूंद इस धरती पर गिरेगा तब तक हम छत्र और चवर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंहासन का प्रयोग नहीं करेंगे। वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन संकल्पों से इतने वर्षों में क्या हुआ? आप ही ने पढ़ा कि 84 में भारतीय जनता पार्टी ने गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध की अपनी मैनिफेस्टो में मांग किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार है। नरेंद्र मोदी क्या ये उद्घोषणा कर सकते हैं कि आज से भारत भूमि पर एक भी गाय नहीं कटेगी? अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अरे सर, मैंने आप दोनों स्वामी जी, मैंने आपको बताया ना, बातें अभी हो रही थी। सेंटर का गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। जिस राज्य में गो हत्या हो रही है, जिस राज्य में बूचड़खाने अभी पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, जिस राज्य में शराब पी जा रही है, शराब से लोग मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, गाय काटी जा रही है, उस राज्य के मुख्यमंत्री यदि हिंदू हृदय सम्राट हैं तो उनसे निश्चित रूप से ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओके स्वामी जी, आपने अपनी बात रखी। आचार्य राज मिश्रा जी, राज्य में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा पहला प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में यह मांग जायज थी। ठीक है स्वामी जी, आपने अपनी बात रख ली। ओके आचार्य राज मिश्रा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए अगर वहां से शुरुआत होती है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? कौन शुरुआत करेगा भाई? मैं तो रमेश जी एक ही चीज जानना चाहता हूँ, शुरुआत कौन करेगा? सिर्फ सरकार ने कितने कानून बना रखे हैं, कितने कानून का पालन होता है मुझे बताइए। कानून बना हुआ है चोरी पर, योगी जी करेंगे और कौन करेगा? डकैती पर, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वही करेंगे, आप थोड़ी करेंगे, आपसे थोड़े होगा। चोरी पर कानून है, डकैती पर कानून है, बलात्कार पर कानून है, अपहरण पर कानून है, देश विरोधी नारों पर कानून है। कानून नहीं बनाएंगे, आप बहानेबाजी करेंगे, उसमें नहीं हो रहा तो इसमें भी नहीं होगा। सुन लीजिए, सरकार के सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, पालकी पर बैठ करके, आश्रम में बैठ करके गौ हत्या को बंद कराने के लिए कानून नहीं बनवा सकते। आपको पूरे आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या किया था? आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन को एक करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया था, तब सनातन को एक कर पाए, तब उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। आप गौ माता की हत्या किस पर चाहते हो बंद हो जाए? आज कई योगी के प्रवक्ताओं को बैठा रखा है, धर्माचार्यों को नहीं, बहुत दिक्कत है। मैं एक अच्छी तरीके से सिंहासन लगाऊंगा, वहां बैठकर भूख हड़ताल करूंगा, वहां बैठकर भूख हड़ताल भी नहीं करूंगा, वहां बैठूंगा, चेलों को बुलाऊंगा, दूध लेके आएंगे पीऊंगा, फल लेके आएंगे खाऊंगा, और गौहत्या, यार ऐसे गौहत्या नहीं बंद होती भाई। गौहत्या बंद करने के लिए एक्चुअल में प्रत्येक घर में जाना होगा, लोगों से उसका समर्थन मांगना होगा, लोगों से निवेदन करना होगा कि गौ के लिए कुछ करो। लोग गौ का पालन करना सीखेंगे, गौ का महत्व क्या है लोग उसको सीखेंगे, लोग धीरे धीरे। आचार्य राज मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। आपने एक बिंदु रखा कि हमें लोगों को भी एकजुट करना होगा, इस अभियान में लोगों को शामिल करना होगा।